हेलो एवरीवन, जय हिंद गाइस। आई एम विकास कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ आर जीके। देखो, मैं इतने लंबे टाइम से सैनिक स्कूल और बाकी के डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो लोगों का सबसे ज्यादा डाउट यही आता है कि सर वेन एवर इट कम्स फॉर मैथ्स, ठीक है, मैथ्स की और रीजनिंग की जब भी बात आती है तो वी ऑलवेज गेट अ शेड्यूल्ड सिलेबस एंड इजिली वी आर एबल टू कवर दोज टॉपिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू जीके तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि सर व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू स्टडी इन जीके। एग्जैक्टली सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, बिकॉज कहीं भी एक जगह बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस नहीं मिलता, एक ब्लूप्रिंट आपको नहीं मिलता। बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्रिपरेशन रखो तो आपको एग्जाम में हेल्प मिले। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल दोज चैम्प्स हु आर एस्पायरिंग टू बिकम ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो भैया उसका स्टेप शुरू होता है आपका मिलिट्री स्कूल से। तो मिलिट्री स्कूल के सिलेबस की हम यहाँ बात करते हैं, जीके में क्या क्या पूछते हैं। चलिए जरा बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो भैया जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टॉपिक कहां से शुरू होता है, तो थोड़ी से हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यार देखो, जब भी हिस्ट्री के टॉपिक्स की बात आती है सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अदर मूवमेंट्स। ठीक है, उन सबके बारे में हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे अगर हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो हम इजीली कर पाए। तो कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं बेटा जहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वन इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, कि जो हमारी एक सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 में, उसकी बात करेंगे। वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट फ्रीडम फाइटर्स। वाई, क्यों पूछता है एग्जामिनर मेरा यहाँ से क्वेश्चन, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी that we should always cherish the ideas of our freedom fighters and we should always respect our freedom fighters. So it becomes very important for us that we must be knowing about all the freedom fighters और उनके क्या क्या रोल रहे हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। नेक्स्ट वन इज बेटा इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, कि जितने भी आपके मूवमेंट्स रहे, फ्रीडम मूवमेंट्स रहे, कौन कौन से इंपोर्टेंट मूवमेंट्स थे, सबके मोटो क्या क्या थे। अल्टीमेट मोटो तो स्वराज ही था, बट डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या चेंजेस आए और कौन कौन से मूवमेंट से कितनी हेल्प मिली हमें अपनी आजादी के अंदर। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। तो सोशल और कास्ट रिफॉर्म्स, बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स हमारी हुई उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि एक तो आपके इंग्लैंड के अंदर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आ चुके थे, रेनेसा आ चुका था, तो इंग्लैंड वाले भी कुछ सोशल इविल प्रैक्टिसेस को इंडिया की खत्म करना चाहते थे। एडिशनली हमारे इंडिया से कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने भी आगे आकर के कदम बढ़ाया और सोशल और कास्ट रिफॉर्म्स लेकर के आए। जैसे हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उन्होंने अबॉलिश करा सती को। ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने रिलेटेड टू सती, कि सती वाज अ प्रैक्टिस जो बहुत इविल थी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे तो वी शुड लर्न अबाउट रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे पास हैं और उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना करते हुए हम उन्हें किस तरीके से अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करें कि न तो एनवायरमेंट डिग्रेड हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, इनकी भी हम बात करते हैं कि कैसे हमारी प्राइमरी रॉक से बेटा सेकेंडरी रॉक्स और टर्शरी रॉक्स बनती है और फिर वो कैसे आपकी पूरी एक रॉक साइकिल बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसमें हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है सर? इट इज बेसिकली द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर प्रेजेंट, ठीक है, ओवर द सरफेस। उससे भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारी विंड्स होती हैं। विंड सबने पढ़ा होगा क्लासेस में, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इनके बेसिस पे कैसे क्लाइमेट चेंज होता है वो आपको समझना है। नेक्स्ट वन इज लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, आपके सॉइल कौन कौन सी प्रेजेंट है, कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं, इनकी हम बेटा बात करेंगे। और ये मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं ना, दे आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आप इनके बेसिस पे इनके सब टॉपिक्स भी करते जाओगे, आपकी पूरी जीके प्रिपेयर हो जानी है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, अगर आप हुंगा अकेडमी के साथ तैयारी करना चाहते हो जिसमें हमारी पूरी एक्सपीरियंस फैकल्टी है और मैं आपकी जीके और साइंस पढ़ाऊंगा आपको, तो वी आर लॉन्चिंग अ बैच फ्रॉम 19 से आपका बैच शुरू हो गया है और वो सैनिक स्कूल 6th और 9th के लिए है। तो आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर, मैंने यहाँ पे आपके लिए नंबर लिख दिया है, जिससे आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रारंभ बैच इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, द फी आपके सामने है और ये आपके क्वेरी के नंबर्स हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप यहां से बात कर सकते हो। चलिए जरा चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम में पूछता है वो है मिनरल एंड पावर रिसोर्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं इंडिया में, कौन कौन से इंपोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। कोल मिलता है तो कहां मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है तो कहां मिलता है। पेट्रोलियम का सबसे पहला आपका कहां था, आलिया बेट। ठीक है,
चलिए तो हम बात करेंगे, ठीक है। दिग्बॉय इन असम, सबसे पहला आपका ऑयल वेल था। आलिया भट्ट क्या था आपका, सबसे पहला ऑफ शोर था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, वैसे ही आपके रिसोर्सेज की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द रूल बुक जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री चलेगी, जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद लिखी। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म सिंपली मींस दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स कैन रिसाइड इनसाइड आवर कंट्री। आवर कंट्री विल नॉट ओनली अलाउ द पीपल ऑफ एनी सिंगल रिलीजन, सारे रिलीजन के लोग साथ में रह सकते हैं। सेकुलरिज्म की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंपोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेटा क्या है? पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये चीज हम समझेंगे। क्या क्या पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का? हमारी लोकसभा आ जाती है इसमें बेटा, हमारी राज्यसभा आ जाती है और हमारे प्रेसिडेंट आ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये तो हमें पता रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाई यू आर सेइंग दैट प्रेसिडेंट इज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? बेटा प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज नो बिल कैन बिकम एन एक्ट अनटिल और अनलेस इट गेट्स द असेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। जब तक इंडियन प्रेसिडेंट साइन नहीं करते कोई भी बिल जो है एक्ट नहीं बनता। तो ये चीज हम समझेंगे। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कि आपकी वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है। कहीं हमारा होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जितना आपने उगाया उतना खा लिया। ठीक है, आपका जो टेरेस फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग कहाँ हो रही है? माउंटेन्स पे हो रही है टू अवॉइड द सोइल इरोजन। ठीक है, और आपके इस तरीके से हम इन सब चीजों की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। कहीं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आपका हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मेडिटेरियन एरियाज में हो रहा है, विच इज वेरी फेमस फॉर द विटीकल्चर। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टाइप्स की बात करेंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ओलिगार्की क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट आपके लेवल्स क्या हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द मार्केट्स। इन मार्केट्स इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल वेल्थ फ्रेंचाइज क्या है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के इनडायरेक्ट होते हैं, क्या मीनिंग होता है। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि हमारी गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज, हम फिर से हिस्ट्री की बात करते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको पता है कि जब हम अर्ली मेडिवल टाइम्स की बात करते हैं तो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द अरब्स हमारे यहाँ क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ विद द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज बेसिकली द स्लेव। स्लेव किसके थे वो? स्लेव किसके थे बताइए? चलो, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। मोहम्मद गौरी तो वापस चले गए, बट वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए और उन्होंने दिल्ली में एक जगह रह के रूल करना शुरू करा। और वहीं स्लेव डायनेस्टी से हमारी दिल्ली सल्तनत की जो है नींव रखी गई। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हुई। फिर जब दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट रूलर थे आपके, उनको हराया बाबर ने, और बाबर ने इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर। तो वी विल लर्न अबाउट द मुगल्स। वी विल आल्सो लर्न अबाउट द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, कि जो आपके कबीर थे, जो अलग अलग भक्ति मूवमेंट्स आपके हुए, सूफी मूवमेंट्स हुए। एंड फिर हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ ज्योग्राफी, इंटीरियर ऑफ अर्थ, सॉरी। व्हाट डज इंटीरियर ऑफ अर्थ मींस? कि व्हेन वी टॉक देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आवर अर्थ। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो सरफेस पे होती है। उसके बाद क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल में, अपर मेंटल में पूरा लिक्विड होता है, स्टेनोस्फीयर होता है, वहीं से वोल्केनो का मैग्मा निकल के आता है। तो इंटीरियर की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली अ परसिस्टेंट प्रोसेस। क्लाइमेट चेंज जो है बेटा, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका, वो जब से आपकी अर्थ बनी है तब से क्लाइमेट चेंज होता हुआ आ रहा है। तो सर तब से, जब से अर्थ बनी है तब से तो हम आप कंसर्न नहीं थे अबाउट द क्लाइमेट चेंज, व्हाई वी आर कंसर्न नाउअडेज? तो सिंपल आंसर इज कि तब नेचुरल फैक्टर से क्लाइमेट चेंज होता था। आवर अर्थ हैज इवॉल्वड ओवर, ठीक है, ओवर द पास्ट ईयर्स। बट अब मैन मेड फैक्टर से जब चेंज होने लगा तो एनवायरमेंट अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा, रिपेयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसीलिए होता है। तो फिर हम यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे कि कैसे आपकी गैसेस बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक एंड मेजर लैंडफॉर्म्स। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। किसकी वजह से? बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी कहां से रिलीज होती है? फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। और मेजर लैंडफॉर्म्स की हम बात करेंगे। माउंटेन्स कैसे बनते हैं, प्लेट्यूज कैसे बनते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। एक कन्वेक्शनल रेनफॉल जो एवापोरेशन कंडेंसेशन होकर बारिश पड़ जाती है, ठीक है। एक ओरोग्राफिक होती है हमारी, जो हमारे माउंटेन्स की साइड में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी फ्रंट्स के बेसिस पे होती है। फिर आते हैं मेजर ग्रासलैंड्स, कि आपके वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स में अलग अलग ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं इंडिया की टेरेन में, कौन कौन सी जगह कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको जब आप हिमालयाज में जाओगे, ठीक है। आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे जहां मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा।
आपको एवरग्रीन मिलेंगे, सुंदरबन और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया आपका उस वाले रीजन में। तो क्यों ऐसा होता है? फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि एयर वाटर लैंड, 3 तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब लैंड से करते हैं तो हम नेशनल हाईवेज बनाते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। जब हम एयर से करते हैं तो हम एरोप्लेन्स के बारे में समझते हैं। जब हम वाटर से करते हैं तो 2 तरीके के वाटर होते हैं, एक इंटरनेशनल वाटर्स और एक इनलैंड वाटर्स, तो उनकी बात करेंगे। फिर कम्युनिकेशन, ठीक है, कि कम्युनिकेशन हमने कैसे स्टेबलाइज कर रखा है। देन वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट लाइफ इन डेजर्ट्स, कि डेजर्ट्स में कैसी लाइफ होती है, कौन कौन सी ट्राइब्स होती हैं, किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, वहां लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। नेक्स्ट वन इज पंचायती सिस्टम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज नॉट ओरिजिनली इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाद में हमने पंचायती सिस्टम बनाया। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द लॉ एंड सोशल जस्टिस, एंड लास्टली जुडिशरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि जुडिशरी क्या है? जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट का भैया एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो एक फ्लुएंट डेमोक्रेसी को रन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ठीक है, मार्जिनलाइजेशन। फिर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं जीके के अंदर। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? कि भैया आपकी कहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन मिल रही है, उस वेजिटेशन में कौन कौन से आपके एनिमल्स मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कि अब आपको आपकी मदरलैंड ने, आपकी कंट्री ने इतने सारे रिसोर्सेज दिए जिससे आप अपना डेवलपमेंट कर पाओ, ठीक है। तो आपको जब इतने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं तो फिर कंट्री को भी आपसे कुछ चाहिए होता है, और आप कितना दे पाते हो उससे डिसाइड होता है आप कितने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हो। एंड नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट चेंजेस इन द आर्ट्स। तो ये हमारे टॉपिक्स जो हैं, ये बेटा 38 टॉपिक्स जो हैं आपके, जो 38 टॉपिक्स जो हैं ये बहुत असेंशियल रहने वाले हैं, और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इफ यू वांट टू लर्न विद अस, इफ यू वांट टू लर्न विद आवर टीम, तो आज आपका फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको सब कुछ कवर कराएंगी, और उसी के लिए एक बैच लॉन्च होने वाला है बेटा। आप जैसे देख सकते हो, प्रारंभ बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, 19 से आपका ये स्टार्ट हो गया है बैच। और इस बैच के अंदर आपको सारी की सारी चीजें बाय द एक्सपीरियंस फैकल्टीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो इफ यू बेसिकली वांट टू ज्वाइन दिस बैच, तो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर्स। एंड ये आपका जीके का सिलेबस यहाँ खत्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं लाता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय एवरीवन।